हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए साबूदाने के पापड़ बनाने का बहुत ही सिंपल और इजी तरीका, जिसके लिए आपको साबूदाना ना ही घंटों भिगोने की ज़रूरत है और ना ही उनको पकाने की। होली भी आने वाली है तो झटपट से आप ये आलू और साबूदाना के पापड़ बना करके स्टोर कर लीजिएगा। आपके पापड़ एकदम परफेक्ट बनेंगे, ना ही फटेंगे ना ही टूटेंगे। सभी पापड़ आपके एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होंगे, कम समय में बन करके तैयार होंगे। और पापड़ तो किसको पसंद नहीं है, सभी को पसंद है। तो इस तरह से जब आप पापड़ बनाएंगे तो आपके जो पापड़ हैं एकदम साइज में डबल तिबल होकर के तैयार होंगे, आप देख ही सकते हैं। और एकदम क्रिस्पी बनेंगे। आप इनका साउंड सुन भी सकते हैं, कितने बढ़िया बन करके तैयार हुए हैं। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पापड़ बनाने के लिए हमें इस तरह से कोई भी नाप ले लेना है, कप या कटोरी या फिर गिलास से। और 1 कप हमने यहाँ पर लिया है साबूदाना। तो ये मीडियम साइज़ का साबूदाना हमें यहाँ पर लेना है। तो 1 कप भर कर के हमने ले लिया है। इसको हमें भिगो कर के नहीं रखना है, इसको हम डायरेक्ट डालेंगे पैन में और इसको हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेना है, जिससे कि इसका पाउडर बनाने में आसानी हो जाएगी। इसमें हल्की फुल्की नमी होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो सिर्फ 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको हम इस तरह से भूनेंगे। इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है, बस इसमें हल्की सी गर्माहट देनी है। तो 2 मिनट के लिए इस तरह से हमने इनको रोस्ट कर लिया है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और साबूदाने को हमें ठंडा करना है। तो इसको हम तुरंत ही डाल देंगे एक प्लेट में, क्योंकि पैन गरम है। तो प्लेट में डाल करके इसको हम ठंडा कर लेंगे। और ठंडा होने के बाद इसको हम डाल देंगे मिक्सर जार में और इसको हमें बढ़िया से पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए बढ़िया से इसका हमने पाउडर बना लिया है। हल्का सा दरदरा है तो छानने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हम इसको बाउल में डाल देंगे। और यहाँ पर हमें एकदम गर्म पानी लेना है, उबला हुआ पानी लेना है। और थोड़ा थोड़ा करके इस पाउडर में हम डालते जाएंगे। इससे जो हमारा साबूदाना है वो भीग जाएगा, बढ़िया से फूल जाएगा। इसी कप से हमने साबूदाना नाप करके लिया था, 1 कप साबूदाना था। तो उसी कप से हम 1.5 कप पानी गर्म लेंगे और थोड़ा थोड़ा डाल करके इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे जो साबूदाने का पाउडर है वो सॉफ्ट हो जाएगा, फूल जाएगा। तो इस तरह से हमने 1.5 कप पानी इसमें डाल दिया है और अच्छे से अब इसको हमें मिक्स कर लेना है। ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालना है, सिर्फ 1.5 गुना ही पानी डालना है, ना ही ज़्यादा इसको हमें गीला करना है। बस 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। इसको हम कवर करके साइड में रख देते हैं। तो 1 कप साबूदाना के लिए यहाँ पर हमने 500 ग्राम आलूओं को बॉईल कर लिया है, अच्छे से ठंडा कर लिया है। और अब यहाँ पर हम ग्रेटर लेंगे, इनको हमें बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करना है। मोटा ग्रेट नहीं करना है, ना ही मैश करना है, इससे इनके अंदर चिकनाहट आ जाएगी। तो ग्रेट करके ही आलू को लेना है। अगर आपके पास सिलबट्टा हो तो आप उसमें पीस भी सकते हैं आलू को, इससे बहुत ही बढ़िया चिकनाहट आती है। तो आलू के पापड़ बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो ये देखिए बढ़िया से फूल गया है जो साबूदाना है, 5 मिनट इसको हमने रखा था। और ये देखिए साइज में डबल हो गया है, 1 कप की जगह ये 2 कप हो गया है फूल करके, आलू के बराबर हो गया है। अब इनको हमें इस तरह से डाल देना है। आलू में आप डायरेक्ट पाउडर ना यूज़ करें, वरना वो थोड़ा सा कड़क हो जाएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम नमक ऐड कर लेंगे और 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। और साथ ही डाल देंगे चटपटे टेस्ट के लिए आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। और ढेर सारा डाल देंगे इसमें कटा हुआ हरा धनिया। और यहाँ पर हम हल्का सा मस्टर्ड ऑयल लेंगे, इसको गर्म करने के बाद ठंडा कर लें। इससे हमारे पापड़ में स्मेल नहीं आएगी। हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि आलू हाथों पर ना चिपके। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरह से जब आप साबूदाने को भिगो करके डालेंगे आलू के अंदर, तो ये आलूओं का मॉइस्चर नहीं खींचेगा। और जो हमारे पापड़ हैं एकदम कड़क नहीं बनेंगे, सॉफ्ट और क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। तो पाउडर बिल्कुल भी ना डायरेक्ट डालें आलूओं में, इस तरह से उनको भिगो कर ही मिक्स करें। और पानी वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आप जब इस तरह से मिक्स करेंगे साबूदाना, तो वो इस तरह से चिकना हो जाएगा और इसमें एक चिकनाहट आ जाएगी, जो कि पापड़ों के लिए बहुत ही बढ़िया है। इस चिकनाहट से पापड़ एकदम परफेक्ट बनते हैं और पतले बनते हैं। तो इन मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, हाथों को साफ़ कर लेंगे और कोई भी प्लेट ले लेंगे। और जो ऑयल हमने गरम करके रखा था, हाथों पर हल्का सा ग्रीस कर लेंगे और इस तरह से चम्मच से बैटर लेकर के इसकी हम छोटी छोटी बॉल बना करके तैयार कर लेंगे। जितने बड़े हमें पापड़ बनाने होंगे उतने ही बड़े हम इस तरह से बॉल बना करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ की बॉल बना करके तैयार कर लेना है। एक एक चम्मच बैटर हम इस तरह से लेते जाएंगे और इस तरह से पहले सारी लोइयाँ बना करके हम तैयार कर लेंगे। इससे पापड़ बनाने में आसानी हो जाती है, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। और ये जो बॉल हैं बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं आपस में, जब आप इनको बना करके तैयार कर लेंगे। और हल्का सा ऑयल भी लग जाएगा इस तरह से, तो ये आपस में चिपकती भी नहीं है और पापड़ हमारे झटपट बन जाते हैं इस तरह से। तो ये देखिए सारी लोइयाँ बना करके हमने तैयार कर ली हैं, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। इनको कवर करके साइड में रख लेंगे। और पापड़ बनाने के लिए यहाँ पर हमने
एक पन्नी ली है, ट्रांसपेरेंट पन्नी है और इस पर हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। एक बॉल रखेंगे और ऊपर से फिर से पन्नी रख करके इसको हम प्रेस कर देंगे भारी चीज़ से। तो कोई भी प्लेट ले लें या फिर पटरा ले लें रोटी बनाने वाला और उसको प्रेस करके इस तरह से आप पतला कर लें, पापड़ का शेप दे दें। आप चाहें तो इसको उँगली से भी फैला सकते हैं, पर इस तरह से प्लेट से फैलाएंगे ना तो एकदम गोल बन करके तैयार होगा पापड़। ये देखिए कितना बढ़िया बन करके तैयार हो गया है। और पापड़ को फैलाने के लिए इस तरह से हमने मोटी वाली शीट ले ली है और इस पर हम इस तरह से पापड़ रखते जाएंगे और चारों तरफ से उंगली से प्रेस कर देंगे जिससे कि पन्नी से आसानी से निकल जाए। और इस तरह से हम पन्नी को हटाते जाएंगे। तो ये देखिए कितने बढ़िया से हमारा पापड़ बन करके तैयार हो गया है। और इसी तरह से हम सारे पापड़ बना करके तैयार कर लेंगे। कोई भी प्लेट रख लेंगे या भारी चीज़ रख करके प्रेस कर देंगे तो हमारा गोल पापड़ बन करके तैयार हो जाएगा। और इसके लिए हमें कोई भी मशीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से चारों तरफ जब आप उंगली से इसको दबाएंगे तो ये नीचे चिपक जाएगा और बहुत ही आसानी से निकल आएगा। आप चाहें तो हाथों से भी इसको बड़ा कर सकते हैं, पर उससे थोड़ा सा शेप आपका बिगड़ेगा। पर इस तरह से जब आप बनाएंगे तो एकदम राउंड आपके पापड़ बन करके तैयार होंगे मार्केट के जैसे। आप चाहें तो अगर आप सरफेस पर बना रहे हैं तो डायरेक्ट आप इस तरह से लोई रख करके ऊपर से पन्नी रख दीजिए और इस तरह से प्लेट रख करके प्रेस कर दीजिए तो आपका पापड़ बन करके तैयार हो जाएगा। अगर कहीं मोटा भी लगता है तो उंगली से इस तरह से आप उसको दबाते जाएं, फैलाते जाएं तो आपका पापड़ पतला बन करके तैयार होगा। और ये आलू साबूदाना के पापड़ खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, क्रिस्पी लगते हैं। तो इसी तरह से हमने सभी पापड़ को बना करके तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इनको पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं या फिर इनको डायरेक्ट धूप में सुखाइएगा तो धूप में बहुत ही जल्दी ये सूख जाएंगे और आपके पापड़ काले भी नहीं पड़ेंगे। तो ये देखिए एक दिन की धूप में ही हमारे पापड़ सूख करके तैयार हो गए हैं। और ये 2 से 3 घंटे के बाद इस तरह से आप इनको पलट देंगे तो बढ़िया से ये सूख जाएंगे। तो ये देखिए 2-3 घंटे की धूप के बाद इस तरह से हमने इनको पलट दिया है। कितनी आसानी से ये पलट गए हैं और बहुत ही बढ़िया से सूख जाते हैं। एक दिन की धूप में ही ये क्रिस्पी होकर के तैयार हो जाते हैं। सभी कितनी आसानी से निकल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं ये पापड़ और ना ही कहीं से फटते हैं, ना ही टूटते हैं। एकदम परफेक्ट पापड़ बन करके तैयार होते हैं ये साबूदाने और आलू के। तो इसी तरह से इनको हमें सुखा लेना है। तो सूखने के बाद हम दिखाते हैं कि हमारे पापड़ कितने परफेक्ट बन करके तैयार हो गए हैं और एक दिन की धूप में ये सूख करके तैयार हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार हुए हैं। तो चलिए इनको हम फ्राई करके दिखा देते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है, कम गर्म ऑयल में हमें पापड़ नहीं डालना है। और कोई भी चिमटा ले लें, इस तरह से इसको हिलाएंगे तो ये देखिए कितने बढ़िया से फूल करके ऊपर आ गया है। एकदम सफ़ेद पापड़ बन करके तैयार हुआ है हमारा ये। इसी तरह से इनको हमें फ्राई करना है। ऑयल को हमें कम गरम में नहीं डालना है, अच्छे से गरम करना है और उसके बाद ही पापड़ को हमें डालना है। इससे हमारे पापड़ जो हैं तुरंत फूल करके तैयार होते हैं, अच्छे से सिक जाते हैं। पापड़ डालने के तुरंत बाद इसको हम थोड़ा सा इस तरह से हिला देंगे जिससे कि फूल करके तैर करके ऊपर आ जाएगा। पापड़ कहीं से भी काले नहीं पड़े हैं, ना ही लाल पड़े हैं, एकदम परफेक्ट पापड़ बन करके हमारे तैयार हुए हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया हमारे पापड़ बन करके तैयार हुए हैं और इस तरह से ये पापड़ बिल्कुल भी ऑयली नहीं हुए हैं। जैसे कि आलू के पापड़ ऑयली हो जाते हैं, ये पापड़ बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। और देखने में ये एकदम चावल के पापड़ की तरह लग रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो इस तरह से आलू और साबूदाने के पापड़ बना करके देखिएगा, सबको बहुत पसंद आने वाले हैं ये पापड़। और आप सुन सकते हैं कितने बढ़िया बन करके तैयार हुए हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।